हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप लोग देख रहे हैं सक्सेस एजुकेशन 97। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हमारा पार्ट 1 था। और हम आज देखने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें हम पहले देखेंगे नाउन को यानी संज्ञा। जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट था उसका पहला था नाउन, जिसका हिंदी होता है संज्ञा। तो हम नाउन का देखेंगे और उसके बाद प्रोनाउन का देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे किसका किसका, नाउन का और प्रोनाउन का। नाउन का डिफिनेशन और प्रोनाउन का डिफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, यहाँ कह रहा है नाउन। नाउन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो यहाँ देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति यानी किसी आदमी, किसी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी जगह, या किसी जानवर जंगली हो या पालतू हो, कैसा भी हो, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम। राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। पटना। पटना हमारा स्थान का नाम है, जगह का नाम है। कुत्ता। कुत्ता क्या है? हमारा जानवर का नाम है। तो वस्तु का हम कोई नाम नहीं दिए। यहाँ पे टेबल कर लीजिए, यहाँ पे टेबल कर लीजिए, ठीक है। टेबल। राम, पटना, कुत्ता और वस्तु, सॉरी, राम, पटना, कुत्ता और टेबल, ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। इत्यादि, यानी कि बहुत सारे आएंगे। यानी आपके सामने जितना भी नाम है, आप जितना भी नाम बोलते हो, यूज करते हो, वो सब क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ देखिए, इसका हम इंग्लिश में भी किए हैं, यानी संज्ञा का इंग्लिश में डिफिनेशन लिखे हैं, जिसको हम परिभाषा बोलते हैं। परिभाषा हिंदी शब्द है और डिफिनेशन इंग्लिश शब्द है। यहाँ देखिए, यहाँ पहले हमारा है नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नाम का वर्ड है, नेमिंग वर्ड है। उसके बाद दूसरा का हमारा डिफिनेशन है, पहला डिफिनेशन है, और हमारा दूसरा डिफिनेशन है, जो क्या कह रहा है? नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। इसका ये मतलब यही हुआ, नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। उसके बाद है तीसरा डिफिनेशन, जो बच्चे को याद रहता है, चाहे वो 1 से 5th हो या 8 तक, हर एक बच्चे को याद रहता है। इसे ये वाला डिफिनेशन ये कह रहा है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। देखिए फिर से बोलते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन यानी किसी व्यक्ति, प्लेस किसी जगह, एनिमल्स कोई जानवर, या कोई थिंग्स कोई वस्तु के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। इसका मतलब भी यही हुआ, ये वाला हमारा संज्ञा का मतलब यही, इसका सेम टू सेम क्या है? ट्रांसलेट किया हुआ है। तो चलिए इसका जैसे देखते हैं, यानी कि एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर राम। राम क्या हमारा? किसी पर्सन का नाम है। फिर है पटना। पटना क्या है? किसी प्लेस का नाम है। फिर है हमारा डॉग। डॉग क्या है? किसी एनिमल का नाम है, किसी जानवर का नाम है। उसके बाद है टेबल। टेबल क्या है? किसी थिंग्स का नाम है, किसी प्रोडक्ट का नाम है, किसी सामान का नाम है। इसे हम गांव के भाषा में बोलते हैं, कोई भी वस्तु को सामान भी बोलते हैं। ईटीसी यानी बहुत सारे आएंगे। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रोनाउन। देखते हैं प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तो चलिए हम देखते हैं प्रोनाउन किसे कहते हैं, यानी सर्वनाम किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। सर्वनाम हम किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे, जो संज्ञा के बदले में आए उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सर्वनाम बोलते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप इत्यादि। यानी मैं के बदले में, सॉरी, मेरा नाम जैसे प्रिंस है, तो प्रिंस का मतलब क्या आ गया? जैसे मैं बोल दूंगा मेरा नाम प्रिंस है, तो मैं क्या है? मैं प्रिंस हूँ। तो मेरा नाम प्रिंस है, यानी मैं प्रिंस हूँ। प्रिंस क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। और नाउन का बदले क्या आया? प्रिंस का बदले क्या आया? मैं आया। तो मैं हमारा प्रोनाउन हो गया। इस यहाँ देखिए, जैसे किसी का नाम विशाल है, तो हम बोलेंगे विशाल इधर आओ। तो क्या हो गया? विशाल हमारा नाउन हो जाएगा। विशाल क्या हो जाएगा? हमारा नाउन हो जाएगा। सॉरी, विशाल हमारा नाउन हो जाएगा। तो हम बोलेंगे विशाल इधर आओ। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं, तुम इधर आओ। तो हमारा तुम क्या आया? तुम हमारा प्रोनाउन है और विशाल नाउन है। तो तुम किसके बदले आया? विशाल के बदले आया तुम। तो हमारा विशाल हो गया नाउन और तुम हो गया प्रोनाउन। तो इसे हम बोलेंगे हम क्या है? हम भी प्रोनाउन है, आप भी प्रोनाउन है, और इसे इत्यादि, यानी बहुत सारे इसे आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसका इंग्लिश में डिफिनेशन। कह रहा है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन।
ठीक है, इसका ये मतलब ये वही हुआ कि नाउन के बदले में आने वाले को हम प्रोनाउन बोलते हैं, यानी संज्ञा के बदले में आने वाले को हम सर्वनाम बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। इसका एक और डिफिनेशन इंग्लिश में, ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन, नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है। तो चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है आई, वी, यू, ETC, यानी बहुत सारे इसका एग्जांपल आएंगे। चलिए हम जैसे यू का ही हम लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए विशाल, विशाल इज ए बॉय, क्या हो गया, यू आर ए बॉय। विशाल क्या है, हमारा नाउन है, और विशाल के बदले में क्या आ रहा है, हमारा यू आ रहा है, हमारा यू क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मिस ना हो, और इसको फेयर में करते रहिएगा। एक इसका अलग नोट्स बना लीजिए और बुक भी ले लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए ऐसे करके हमारा ये वीडियो खत्म हुआ। हम मिलते हैं अगले पार्ट में। इस पार्ट में हमको मिला नाउन प्रोनाउन, और इसके अगले पार्ट में मिलेगा वर्ब और एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव और वर्ब, एडजेक्टिव के बाद वर्ब आता है। तो चलिए आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा, तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका अगला वीडियो मिल जाए। तो चलिए हम चलते हैं, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।